ठीक है, तो आप लोग क्या लिखते हैं, आपको मम्मी ने बुलाया है। ठीक है, अब इसमें एरर पता है क्या है, ऐसा क्वेश्चंस भी बहुत बार दिया हुआ है, आपको कभी अलग अलग नहीं होगा, इट विल बी साथ में। याद रखना, कारक जो होता है अपना आप या समथिंग जो भी है उसके बाद साथ में ज्वाइन करना। आपको कभी भी अलग मत लिखना, आपको मम्मी ने बुलाया है होगा, स्पेस मत देना। तो ये रूल्स अपना हो गया। तनिष्का कौन सा क्वेश्चन, मैं नहीं समझी। ग्रामर का जितना आपने मिस किया है वो आपको दे दिया जाएगा। अब एक न्यू टॉपिक बोल रही हूँ तो वो आप अटेंड करो, ठीक है। मैम आप एक सर्वनाम हुआ, राइट? नॉट माने ये दो चीज के लिए, क्योंकि आप इसके लिए कंफ्यूज है ना, को वर्ड यूज नहीं कर सकते, राइट अनुष्का। हाँ वही थोड़ा वो लग रहा था, वायलेट हो रहा है रूल आपको। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे उसको इसको ये सब अलग होता है, ठीक है, आपको इज समथिंग एल्स। तो कुछ कुछ चीजों के लिए हम लोग उसको साथ में लिख सकते हैं, जैसे हम लोग आप नहीं लिख रहे, ठीक है, इट्स अ प्रॉपर वर्ड आपको, समझ रहे हो, इट्स अ प्रॉपर वर्ड, ये नहीं कि सिर्फ आप वर्ड को तुम लेकर चल रही हो, ये हाँ ज्वाइंट वर्ड है, इसीलिए मैंने बोला आप और को ऐसे अलग अलग नहीं होगा, फिर वो सर्वनाम वाला रूल ब्रेक हो रहा है। बट यहाँ पे आपको इज अ सिंगल वर्ड वाली चीज है, इसीलिए आप साथ में लिख सकते हो। सिर्फ आपको वर्ड के लिए आप थोड़ा ये याद रख सकते हो कि हाँ ऐसा होता है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने थोड़ा संज्ञा से रिलेटेड डिस्कस करें। तनिष्का अटेंड करना भी, ठीक है, न्यू चीज है, अपने वाक्य शुद्ध वाली चीज देख रहे हो और संज्ञा से रिलेटेड देख रहे हैं। लिखो नंबर 1, एग्जाम्पल के थ्रू ही करवा रही हूँ क्योंकि इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स बताने है समथिंग। लिखो, आपको गीता की पुस्तक आपको गीता की पुस्तक पढ़नी चाहिए। आपको गीता की पुस्तक पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एरर है संज्ञा से रिलेटेड, और संज्ञा से क्या रिलेटेड एरर है, सानिया सुन रहा है तो क्लियर हो रहा है सानिया। हाँ मैम, संज्ञा का क्या होता है मैम? संज्ञा क्या होता है, ओके बोलते हैं संज्ञा, ऐसे इंग्लिश अगर अच्छा है तो नाउन बोल सकते हो आप, ठीक है। और संज्ञा क्या होता है, कौन बताएगा, एनीवन, किसी का भी, जिससे हमें क्या पता चलता है, कौन बताएगा, बोलो संज्ञा। मैम कोई नेम पता चलता है, कोई प्लेस पता चलता है। का नाम बोलो, किसी का, जैसे अपने नेम प्लेस एनिमल थिंग बोलते हैं ना गेम में, वैसे ही चीज आप बोल सकते हो, कोई पर्सन, कोई जानवर, ठीक है, कोई भी एनिमल का नाम बोलो, कोई भी वस्तु का बोलो, जिससे भी किसी का पहचान हो सानिया, उसको संज्ञा बोलते हैं। समझ रहे हैं, जैसे नाउन बोल लो वही सेम चीज है। जैसे आप सबका नाम क्या हो गया, सानिया, अनुष्का, चेतना, सबका नाम क्या है यहाँ पे, अपना संज्ञा ही कहलाएगा, ठीक है सानिया। ठीक है मैम। हाँ अब देखो, इससे वैसे कोई मतलब नहीं था, ठीक है, संज्ञा जो एक वर्ड बोल रहे हो उससे कोई इतना रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली पता है क्या सिखाएंगे, संज्ञा माने सेंटेंस एकदम लगेगा वाओ बेस्ट सेंटेंस है, बट कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, जो संज्ञा शब्द का जरूरत नहीं है उसको ये लोग घुसा देते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को सेंटेंस दिया, ये भी आया हुआ सेंटेंस है, आपको गीता की पुस्तक पढ़नी चाहिए। अरे भाई, गीता खुद एक पुस्तक है, इजंट इट, वी ऑल नो गीता की पुस्तक है। तो यहाँ की पुस्तक नहीं भी आता तो चलता। तो यहाँ पे क्या हुआ, संज्ञा का अनावश्यक माने बिना रीजन के घुसना गलत हो गया। तो इसका करेक्ट सेंटेंस पता क्या होगा, आपको गीता पढ़नी चाहिए, दैट्स ऑल। गीता की पुस्तक नहीं, क्योंकि गीता खुद पुस्तक है इसीलिए। तो वो अनवांटेड वाला चीज मत डाल। होता है ना, कोई स्कूल के कपड़े में स्कूल जा रहे हो, कोई पूछता है अरे स्कूल जा रहे हो, होता है ना, तो वो डीम्ड है भैया, स्कूल ही जा रहे हैं। तो ये सारी चीज है कि भैया बिना बात का क्यों घुसा रहे हो वर्ड्स, यही चीज है। तो ये सब ये गौर करना, आप लोग को देखने में एकदम टफ माने ऐसा नहीं लगेगा कि रॉन्ग है। आपको गीता की पुस्तक पढ़नी चाहिए, आप लोग बोलोगे ठीक ही है, बट अगर आप लोग गौर करोगे कि नहीं यहाँ पे जानबूझ के ऐड किया जा रहा है वर्ड्स, तो आप लोग थोड़ा अवेयर रहोगे और खुद से ही समझ पाओगे। जैसे नेक्स्ट, ठीक है, और एक सेंटेंस है, लिखो बंदूक एक उपयोगी
बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। जितने भी एग्जाम्पल दे रहे सब करके जाओ, लक अच्छा हुआ तो यही से फंसेगा श्योर श्योर, बाकी सबकी किस्मत। मैम सेंटेंस एक बार फिर रिपीट बंदूक बंदूक एक बंदूक एक बंदूक गन, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र, श आधा सत्र, शस्त्र। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या एरर है? मैम बंदूक उपयोगी शस्त्र है, वो ऐसा होगा। क्या मैम क्या आई गेस यहाँ पे उपयोगी नहीं होगा, बंदूक एक शस्त्र है। नहीं, उपयोगी तो होगा। मैम बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। वाओ, कौन बोला? श्रुति बोली ना? श्रुति शर्मा मत बोलो हाँ ना, श्रुति ने हाँ कहा मैम मैंने हाँ बोला, आपका आवाज फिर नहीं आया। हाँ नहीं सुनाई दिया। वेरी गुड श्रुति। अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस है बताओ सबको। मैम अस्त्र मतलब हो गया कोई वेपन, और शस्त्र? शस्त्र का मीनिंग हो गया कि कोई भी मतलब शस्त्र, आई थॉट मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। कोई बात नहीं, बट अच्छा आंसर किया, वेरी शास- गुड। ये सब शास्त्र को बोल सकते हैं, क्या? शास्त्र शास्त्र। शास्त्र। ठीक है मैं बता देती हूँ, एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं दे रहे। ओके, अपना अस्त्र वो होता है जो हाथ में लेकर मारते हैं, ठीक है, और शस्त्र वो होता है जो फेंक कर मारते हैं। ठीक है, तो लिख भी सकते हो, ये आता है, यही बोर्ड्स में आता है और कुछ नहीं है। इसी टाइप का सेंटेंस वो लोग कॉपी पेस्ट करेगा। शस्त्र क्या होता है? जो फेंक कर मारा जाता है, और अस्त्र जो हाथ में लेकर मारा जाता है। तो बंदूक क्या फेंक कर मारते हो? हाँ, फेंक देते हो किसी के ऊपर? नहीं ना। इसीलिए बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। चेतना क्लियर हो रहा है आपको? चेतना, तनिष्का? हाँ मैम। तनिष्का, मैं आपको फोटोज भेज दूंगी तनिष्का, ऐसे जो लिख रहे हैं उनमें से लेकर, बट आप सुनो भी और जितना लिख पाओगे लिखना भी। चलो नेक्स्ट। वह प्रातः काल, नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, वह प्रातः काल के समय टहलता है। वह प्रातः काल के समय टहलता है। क्या लग रहा है? एरर ढूंढो चलो। वह प्रातः काल के समय टहलता मैम है। के समय होगा क्योंकि प्रातः काल तो एक खुद ही समय हो गया तो। वेरी नाइस। और ये भर भर के देता है ऐसा एरर। काल खुद एक समय के लिए यूज होता है, समझो क्यों। काल वर्ड बहुत जगह देगा, सेम सेंटेंस नहीं भी दे, काल वर्ड और समय डाल देगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, काल खुद समय के लिए यूज हो गया तो हमें के समय यूज नहीं करना है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वह प्रातः काल टहलता है, दैट्स ऑल। के समय मत डाल। वह मैम प्रातः, में यूज नहीं होगा। क्या क्या? वो प्रातःकाल में टहलता है, वो प्रातःकाल में टहलता है। ठीक है, वो आप लोग को एमसीक्यू में जैसा देगा वो आप लोग देख लेना, बट ऐसे आप लोग लिख सकते हो वो प्रातःकाल टहलता है, ये भी रॉन्ग नहीं है। और बाकी एमसीक्यू के हिसाब से आप लोग अपना टिक टिक कर लेना जो भी चीज रहे, ठीक है। तो और अगर मैम सिर्फ प्रातः दिया हुआ वो काल नहीं हो तो? प्रातः दिया हुआ इन दी सेंस वो प्रातः के समय टहलता है ये बोल रहे हैं। हाँ वैसा कुछ। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि कोई एरर नहीं है, तो आप उसको टिक कर देना, अच्छा क्योंकि वो एरर नहीं है। क्योंकि प्रातः अलग, काल समय के लिए, तो जब काल वर्ड दे दिया तो के समय नहीं दे सकता। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट लिखो। वह रोज, वह रोज, वह रोज पानी से, वह रोज पानी से पौधों को, और किसी के पास ग्रामर बुक है? एक दो जन का तो मुझे आप पता है। एनीवन? स्कूल से कुछ प्रोवाइड हुआ है, स्कूल ने रिकमेंड किया है? मैम हम लोग को बुक में एक पीडीएफ या एक फोटो जैसा कुछ दे दिया और बोला कि इसमें से ही आएगा जो आएगा। तो चेतना मुझे एक बार फॉरवर्ड कर देना वो चीज। ठीक है मैम। और मैम मेरे को भी हम लोग के हिंदी सर ना थोड़ा ग्रामर क्वेश्चंस दिए थे।
ग्रुप तो में। जो भी है ना फॉरवर्ड कर देना, मैं ग्रुप में वैसे भी ये नहीं होता है सब लोग ही देख लेंगे, जो बर्थ है वैसा चीज पास ऑन कर दूंगी। जैसे आज मैंने मुस्कान का पेपर आप लोग को भेजा था, एंड आई रियली वांट कि नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज डू सॉल्व। हिंदी को थोड़ा सा इज्जत, थोड़ा इंपॉर्टेंस प्लीज, थोड़ा सा डिजर्व करता है प्लीज थोड़ा। नेक्स्ट, वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। बोलो एरर क्या है, बोली लगाओ क्या क्या एरर लग रहा है। मैम पानी। पानी, हम वेरी यहाँ पे गुड। होगा पानी वह उस क्यों, पौधों को सींचता है। क्या बोल रहे हैं यश? मैम वापस क्योंकि पूछो। वो मैम यहाँ एरर मतलब करेक्ट सेंटेंस होगा वह रोज पौधों को सींचता है। अब वो क्यों? सींचेगा तो पानी से ही, वेरी तो यहाँ गुड, पानी की देने का जरूरत नहीं। वेरी गुड तनिष्का एंड यश, दोनों का आंसर ऐसा ही था। यहाँ पे डीम्ड है, सींचता क्या होता है, पानी से सींचना, तो वापस पानी वर्ड यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर है वह रोज पौधों को सींचता है, क्योंकि सींचेगा किससे, पानी से, तो पानी वर्ड अनावश्यक है। नो नीड। मैम ये भी हो सकता है वो रोज पौधों को पानी देता है। अगर ये ऑप्शन में रहा तो जरूर हो सकता है, फिर आप पानी माने वैसे यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे मेरा मेन आपका डालना था नजर सींचना वर्ड में। सींचना वर्ड कब आता है, जब पानी हो, पानी से किया जाता है, तो उसके बाद पानी वर्ड मत देना, ठीक है चेतना। और बाकी एमसीक्यू है तो किसी भी टाइप से आएगा तो आप लोग लिख सकते हो। और तनिष्का आपका तो अभी एमसीक्यू नहीं है, तो आप यही लिखना, वह रोज पौधों को सींचता है, यही चीज है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग लिखोगा, मंगलवार के दिन, वह मंगलवार के दिन व्रत रखता है। एकदम शरीफ सा कोई लड़का, वह मंगलवार के दिन व्रत रखता है। बोलो क्या एरर हो गया बेचारे से। वह मंगलवार के दिन व्रत रखता है। वह मंगलवार हम को यहाँ व्रत पे होगा रखता वह है। मंगलवार को वह मंगलवार व्रत रखता है। आप तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो, गुड। क्या किया हुआ था यश पहले से, या नोटिस अब कर पा रहे हो एक बार समझने के बाद? अभी अभी कर पा रहा हूँ मैम, अभी नहीं तो नॉर्मली। यही है और कुछ नहीं है, ग्रामर जितना करोगे डिस्कस उतना समझोगे। देखो आप नोटिस कर पा रहे हो। अच्छा, दिस इज ओसवाल से रिलेटेड चेतना, आप जो भेजा है ये तो हम ऐसे भी प्रैक्टिस कराता। आई हैव एमसीक्यूज एंड ऑल मैम स्टफ। पता नहीं मेरी स्कूल की टीचर ये भेज के बोली कि यही कर लो, इसमें से आएगा जो होगा। ये तो वैसे भी डिस्कस कराते, मोस्टली ओसवाल बुक ही है ये, उसका एमसीक्यू ऐसे मैं ऐसे शेयर कर देती। तो आप लोग ना कुछ परचेज मत करना प्लीज, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी बहुत सारा, ठीक है। कुछ भी आप लोग को चाहिए मुझसे मांग लेना, कोई परचेज में मत जाना, फालतू का वेस्टेज है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत चीजें है, तो आई विल शेयर इट विथ यू। नेक्स्ट, वह मंगलवार के दिन व्रत रखता है। तो यार मंगलवार खुद ही दिन है, अपने बोलते हैं ना मैं मंगलवार के दिन जाऊंगा, अपने सच में ही बोलते हैं, isn't it? It's wrong। होता है ना कि जो चीज डीम्ड आप क्यों बोल रहे हो, तो इसका आंसर है वह मंगलवार को व्रत रखता है, को डाल देना, ठीक है। वह मंगलवार को व्रत रखता है, वह मंगलवार को व्रत रखता है। मैं ना अभी अपकमिंग क्लासेस में बिंदु ये सब भी आप लोग का करेक्शन कराऊंगी, बहुत लोगों को बिंदु ये सब में रहता है ना, तो अपकमिंग क्लासेस में होता रहेगा। जितने लोग लाइव अटेंड कर पाओ बेटर है, क्योंकि मेरे को तो वीडियो समझ लिटरली नहीं आता है। आई डोंट फील, माने मेरे को खुद को अपना वीडियो देखने में आई फील कि आप लोग नहीं होता है, थोड़ा सा अलग ही रहता है वीडियो में, जितना लाइव में रहते हो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट लिखो, चलो नेक्स्ट सेंटेंस। श्याम और श्याम का भाई, श्याम और श्याम का भाई पढ़ रहे हैं। श्याम या भाई राम लिख लो, शाम की जगह कुछ भी लिख सकते हो। कोई कुछ बोला, तनिष्का बोली, बोलो तनिष्का। मैम आप रिपीट करोगे? यस, राम और राम का भाई, श्याम खुद खुद को हार्ड लगेगा इसलिए आई एम टेलिंग राम। राम और राम का भाई पढ़ रहे हैं। मैम राम का 2-2 बार नाम लिया गया, वो रॉन्ग है। क्या डालोगे? उसका भाई, उसका भाई। और उसका भी एक साथ होगा पूरा। वेरी गुड, वेरी नाइस। राम और उसका, उसका मत लिख देना, अलग मत करना, ये भी एरर होगा। राम और उसका साथ में होगा, ठीक है, नो अलग अलग, ओनली साथ में। राम और उसका भाई पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग लिख लो, आई थिंक मैं बहुत स्पीड में जा रही हूँ।
नेक्स्ट, माता जी ने मुझसे कहा, माता जी ने मुझसे कहा, क्या होगा, क्या लगता है? मुझको कहा, मुझको, मुझे कहा, यश, मुझे सॉरी मुझे माता जी ने मुझे मुझे कहा। मुझे कहा। वेरी गुड। तुम मुझको और तुझको भूल जाओ यश अभी के लिए। मुझको और तुझको इज टोटली रॉन्ग। तुझको वो गाना हम भेज देंगे, सब लोग सुन लेना और याद रखना कि रॉन्ग है, तो याद रहेगा। दैट्स अ लवली सॉन्ग, आप लोग सुने नहीं? माता जी ने मुझे कहा। नेक्स्ट, रैंडम दे रही हूँ, ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड। और जहां तक मेरा मानना है, आप लोग एक बार सुन ले रहे हो ना अभी, तो भी आप लोग को याद हो जाएगा, या फिर एक बार देख लेना रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद एक बार देखो, बस ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट, माता जी ने मुझसे कहा की जगह होगा मुझे कहा। नेक्स्ट, वह लोग जा रहे हैं, वह लोग जा रहे हैं, ये रैंडम ही ऐसे दे, वह लोग जा रहे हैं, वह जा रहे हैं, वह जा रहे हैं। वह लोग जा रहे हैं। लोगों से क्या नफरत था, जो भी बोला आंसर, लोग से क्या प्रॉब्लम, वह लोग जा रहे हैं। एनीवन? वह की मैम जगह, आप वह तो इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि लोगों के लिए ही बोल रहे हैं, तो वह जा रहे हैं तो थोड़ा सा और सोचो, करेक्ट। थोड़ा इज्जत देने वाला वर्ड है। वह की जगह वे होगा, ठीक है, अपने वह करते हैं, वे बोलना चाहिए अपने को। वे लोग जा रहे हैं, ठीक है, वे इज द एप्रोप्रिएट वर्ड, वह लोग नहीं होगा इसमें। वे जा, वह लड़का बोल सकते हो, लड़की होगा तो क्या होगा, वे घुस जाएगा, ठीक है, बहुवचन। वे लोग जा रहे हैं, वह नहीं, वे होगा। छोटी छोटी हम सी, वह और वे में क्या डिफरेंस है? एक के लिए आप वह यूज करो, वे आप लोग रेस्पेक्ट के लिए यूज कर सकते हो, या फिर बहुवचन के लिए यूज कर सकते हो। लोग है, लोग एक तो नहीं होगा ना, बहुत है, इसीलिए वे है। वह लड़का, वे लड़के, ठीक है अनुष्का, वह लड़का, वे लड़के। अच्छा, इतना माइन्यूट हम कभी नोटिस ही नहीं किया है। चैप्टर्स को लेकर बोलूंगी, ये सब ना वचन, ये सब में बेसिकली होता है, वचन से रिलेटेड है। लड़का, लड़के, वह, वे होता है ना ये सब। जैसे मैं का प्लूरल क्या होगा, हम होगा, ठीक है, मैं, हम, इट्स लाइक दैट। तो वह, वे ऐसे दिया हुआ ही है, बुक्स में भी देखोगे ऐसे दिया हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक लिखो, वे एक, और वे वर्ड ये मत समझना, आप लोग इस बात को पकड़ लोगे, मैम आप तो बोले थे प्लूरल के लिए, मैंने और एक चीज बोला है, रेस्पेक्ट के लिए भी अपने वे वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है सिर्फ बहुवचन के लिए, वे अपने रेस्पेक्ट के लिए भी यूज करेंगे। लिखो, वे एक अच्छा, सॉरी, वे एक अच्छे अध्यापक है। अध्यापक माने टीचर होता है। वे एक अच्छे अध्यापक है। करेक्शन ढूंढो, आई मीन एरर ढूंढो, सॉरी, करेक्शन क्या ढूंढोगे, एरर ढूंढो। वे एक अच्छे अध्यापक है। यहाँ एक नहीं होगा, वे अच्छे अध्यापक हैं। वेरी गुड, वे ही होगा, क्योंकि अध्यापक टीचर हो ना, अध्यापक तो रिस्पेक्टेड हो गए ना, इसीलिए तो वे ही देना। इज्जत थोड़ा दो, एज आई सेड अर्लियर, ठीक है, वे। अब यहाँ पे बहुत अच्छा बोला यश, बट कैसे एकदम तुमको देखकर लग रहा है क्या एक नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग था सेंटेंस। कूल, तो यश ठीक बोला, क्योंकि वे एक अच्छे अध्यापक, क्या तुम उसी को बोल रहे हो, तो वे अच्छे अध्यापक है, यही चीज रहेगा, ठीक है। अपने को एक वर्ड डालने का जरूरत नहीं है, ये अनावश्यक है, नीड नहीं है इस चीज का, याद रखना। ये सब का रीजनिंग भी इतना कुछ नहीं, ये नीड नहीं है, बस कुछ ऐसा आया तो आप लोग को क्लिक करेगा, ओ एक नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये लिंक से रिलेटेड है, बट हम रैंडमली एक बार दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को आई डोंट थिंक सो इतना प्रॉब्लम होगा। और जो सर्च करने वाला चीज आता है कि संज्ञा वर्ड में प्रॉब्लम है, सर्वनाम में प्रॉब्लम है, वो मैं और एक बार डिस्कस कर दूंगी। होता है ना, अपने को कभी सेंटेंस दे देगा और बोलेगा एरर किसका है, संज्ञा का है, सर्वनाम का है, तो वो एक दिन में अपने डिस्कस करेंगे, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। एक तो लिखो, लिंक से रिलेटेड है बेसिकली। बाग में, बाग माने बगीचा बोलो, गार्डन बोलो, बाग में, ब में आकी मात्रा ग, बाग, बाग में अनेकों, ये तो देता ही देता है, मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा है बोर्ड्स के पेपर में। बाग में अनेकों पेड़ थे, बाग में अनेकों पेड़ थे,
ठीक हम है, यहाँ होगा बाग में अनेक पेड़ थे। ये होगा ना? यहाँ पे होगा अनेक, क्योंकि अनेक खुद में ही माने प्लूरल है, जे बहुवचन है। अनेकों बोल बोल के वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देयर इज नो अनेको, चेतना समझ रहे हैं? देयर इज नो अनेको, ठीक है, ओनली अनेक। अनेक खुद में एक वर्ड है, अनेकों कोई वर्ड नहीं होता, याद रखना हमेशा, अनेक होगा। ठीक है, ऐसा मैं और दूंगी, और एक चीज कर दे, ठीक है, क्रिया से थोड़ा रिलेटेड है जो अभी दूंगी। कृपया एक ग्लास, ऐसे हिंदी में गिलास अपना हो जाता है, कृपया एक गिलास पानी पिलाइए। इसमें एरर ढूंढो, ठीक है, इसमें ढूंढो, कृपया एक गिलास पानी पिलाइए। कृपया एक गिलास पानी पिलाइए। एनीवन? मैम या तो कृपया होगा या पिलाइए होगा, क्योंकि दो बार इज्जत दे रहा है। और कोई कुछ ऐसा बोल- कुछ। हम ये तो हो गई, क्या यश? पिलाइए तो हो गई, पिलाइए तो हो गई, चाहे कृपया हो नहीं हो। ओके, नेक्स्ट, एनीवन एल्स? मैम कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ठीक हो, थैंक गॉड। भैया तुम्हारे मुंह में आके कोई पिलाएगा थोड़ी ना, तुम किसी को बोल रहे हैं पानी पिलाइए, he or she will not come to, होता है ना, तुम्हारे मुंह में थोड़ी ना डाल रहे, ऑब्वियसली अपने कॉमनली यूज करते हैं, बट ये समझो कोई तुमको आके पिलाएगा थोड़ी ना, तुमको देगा, ठीक है, तो पिलाइए नहीं मैम ये तो होता। बहुत ज्यादा ही लिटरल मीनिंग में जा रहे हैं। तो लिटरल में जाओ, एकदम घुस जाओ उसी में, तो ये मत समझो पिलाइए भैया, ही शी वोंट कम, ठीक है, यहाँ पे पूरा एकदम जनरल है। तो कृपया होगा, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, पीना तुम खुद ले लो अपने हाथ में, पी लेना, पिलाएगा कोई नहीं, याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं। उसके आंख से लिखो, उसके आंख से उसके आंख से आंसू निकल पड़ा। सेंटीलाइन, उसके आंख से आंसू निकल पड़ा। बोलो बच्चों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? उसके आंख से, उसके आंख से नाखून आंसू निकल गए। मैम आंख नहीं होगा शायद, क्योंकि लिए आंसू तो आंख से ही निकलते हैं, तो आप क्या बोल रहे हो? maybe। उसके आंसू निकल गया, निकल पड़ा, ओके ठीक है, और कोई? नहीं एनीवन? नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग। पड़े होगा, उसके आंख से आंसू निकल पड़े। ठीक है, ओके, ये एक चेतना का राइट था, पड़ा की जगह पड़े जरूर होगा। अब सुनो, आंख नहीं होता है गाइस, आंख नहीं लिखोगे, आंखों, ठीक है, ये ढूंढो, तुम लोग और कहीं जा रहे हो, आंसू आंसू, आंखों, उसके आंखों से, आंख नहीं बोलते, आंखों ही होगा, उसके आंखों से आंसू निकल पड़े, पड़ा नहीं, पड़े। अब मैम किसी का सिर्फ एक ही आंख हुआ तो आंख ही तो बोलेंगे। एक आंख हुआ, अब तुम कैसे, तुम सेंटेंस में पूछेगा क्या, अब कैसे बोलेगा? डीम्ड लो ना, जैसे कोई कोई का प्यार अपने डीम्ड लेते हैं, राइट, ही शी नहीं होता है, प्यार है तो है, प्रूफ थोड़ी ना मांगेंगे, तो दोनों आंख है तो है, अगर एक आंख होगा तो अपने देख लेंगे उसको, ठीक है, चलो ओके, ये सब हो गया। चलो थोड़ा बहुत ना हमको डिस्कस करना था, आई डोंट नो कितना कर पाएंगे आज, मैंने बहुत सारा चीज तैयार ऐसे किया था, आप लोग को जो भेज भी दूंगी जैसे ये सब, बट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वह गुनगुने, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है। वह गुनगुने पानी से स्नान करता है। तो अब आप लोग गुनगुने expert हो, itself means गर्म। वो तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो, गुनगुने और गर्म इज व्हाट, तो क्या होगा? वह गुनगुने पानी से स्नान करता है। देखना चाहो तो देख लो, लिखना चाहो तो लिख लो। नेक्स्ट, माताजी बाजार गए हैं। माताजी बाजार गई है। ग बड़ी ई होगा, ठीक है, गई, गई है, गए नहीं। और अगर होता माताजी और पिताजी बाजार गई है, तो क्या करते? माताजी और गए गए हैं। हैं। गए हैं। दो गए हो जाएगा, गुड। अपराधी को मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए।
वेरी गुड, परफेक्ट। क्यों? मृत्यु दंड, दंड इज इटसेल्फ क्या, किसको दंड रिप्रेजेंट कर रहा है? सजा। सजा को रिप्रेजेंट सजा। कर। एक मैं बोलती हूँ, मैं मेरा काम कर लूंगा, मैं मेरा काम कर लूंगा, ऐसे बोझ कहते मैं हैं, अपना अपना काम काम कर कर लूंगा। लूंगा। मैं अपना काम कर लूंगा। वेरी नाइस, गुड, ठीक है। थोड़ा मैं ऐसे ही पूछती हूँ या फिर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलो ये चीज देखो, जैसे आप लोग को पुल्लिंग ये सब अगर जानना है, ठीक है, तो याद रखना पर्वत का नाम जैसे हिमालय सब हो गया, वो पुल्लिंग ही होता है। बहुत लोगों को नहीं पता, बट ये सब का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अब इतना इन डेप्थ नहीं जाना है क्योंकि थोड़े मार्क्स का आएगा तो इग्नोर भी कर सकते हो, बट थोड़ा याद रखो। पर्वत हो गया, मास इज मंथ्स हो गया, वार डेज हो गया, ग्रह का नाम सूर्य, ये सब जैसे हो गया, तो वो सब क्या होगा, पुल्लिंग ही होगा। पेड़ों का नाम नीम, आम, पुल्लिंग होगा। अनाज, गेहूं, बाजरा, आटा, ये सब पुल्लिंग होगा। कोई लिक्विड, दूध, तेल, ये सब क्या होगा, बोलो, पुल्लिंग ही होगा। मैं आप लोग को भेज दूंगी, याद दिला देना बस। रत्नो, हीरा, मोती, डायमंड, ये सब क्या होगा, पुल्लिंग। जैसे कोई सेंटेंस में फ्रेम करो तो हीरा, मोती, ये सबको समथिंग, कोई सेंटेंस में फ्रेम करो, पुल्लिंग कैसे होगा बताओ। उसने हीरो का हार पहना था। हीरो का हार, वेरी गुड। हीरो की हार नहीं बोलता है, गुड। हीरो का हार होता है, हीरो की हार कभी नहीं होगा। ऐसे करके नेक्स्ट, देह के अवयवों माने शरीर के पार्ट्स का होता है ना, सर, जैसे सर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब भी अपने पुल्लिंग के हिसाब से लेते हैं मैक्सिमम। जल, स्थान, हम भूमंडल, ऊपर जैसे वो फूड आइटम्स का जो व्हीट एंड वो सब का बोला वो पुलिंग होगा, बट अपने जैसे बोलते हैं ना कि बाजरे की रोटी, तो बाजरा तो एक वो एडिटिव ही हो गया, तो बाजरे की रोटी क्यों बोलते रोटी, अपने रोटी को भी तो एम्फेसिस कर रहे हैं यश इसमें। बाजरा, अगर तुम सिर्फ बाजरा से अगर देखोगे, सिर्फ मटेरियल से देखोगे, तब सेंटेंस फ्रेम करो। देखो वो मैच नहीं करेगा, देखना, रिलेट करना। और मैं थोड़ा सेंटेंस भी आप लोग को दे दूंगी, ठीक है, विल गिव यू। ये सब जस्ट डिस्कस अभी कर रहे हैं, गांव शहर ये सब पुल्लिंग होता है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये अभी मेरे को लग नहीं रहा मैं डिस्कस कर पाऊंगी, बट इट्स वेरी नाइस, माने कुछ कुछ वर्ड्स है ये बहुत माने इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये स्त्रीलिंग का पहचान है जो मैं नेक्स्ट डे डिस्कस करूंगी, बट ये आप लोग देख सकते हो, गंगा, यमुना, जो भी नदियां है वो क्या होगा, अपना नदियों इस सब का नाम स्त्रीलिंग ही होता है। गंगा माँ बोलते हैं अपने, इजंट इट, कभी पिता नहीं बोलते, गंगा इज नॉट माँ। पृथ्वी को भी माँ बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तारीख, तिथि, ये सब क्या होता है, पहली, दूसरी, पहला, ये सब इतना रिलेट नहीं है, पहली, दूसरी, पूर्णिमा, ये सब क्या होगा, अपना स्त्रीलिंग ही होता है। पृथ्वी जो ग्रह है स्त्रीलिंग है। और जैसे, ठीक है, अभी ये थोड़ा टाइम ले लेती हूँ, वो सब तो मैं स्पीड में बोल दी हूँ, वो सब मैं भेजूंगी, आप लोग थोड़ा रीड करना, इसमें टाइम लेकर बोलती हूँ थोड़ा। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब होगा, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, फर्स्ट रीजन ये है, माने एक वचन के स्थान माने के जगह तुम कब बहुवचन यूज करोगे। एक वचन के जगह तुम कब बहुवचन यूज करोगे। एक वचन इज सिंगुलर एंड बहुवचन इज प्लूरल। नंबर 1, आदर के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, माने रेस्पेक्ट दे रहे हो, आदर दे रहे हो। जैसे करण वीर थे, समझ रहे हो, ऐसे बोलोगे करण वीर था, करण एक ही है, ठीक है, वीर था बोलोगे। तुम कोई अपने कोई वाइफ लोग अपने पति को कैसे, ऐसे ही रेस्पेक्ट के हिसाब से बोलते हैं, इजंट इट। तो यहाँ पे वही चीज आता है, आदर के हिसाब से। नेक्स्ट, बड़प्पन दर्शाने के लिए भी वह के स्थान पे वे, वह एक जन के लिए यूज होता है, वी कैन यूज वह वर्ड, ठीक है, बट आदर, बड़प्पन की नहीं, वो बड़े हैं ऐसे करने के लिए भी वे वर्ड यूज करते हैं। और मैं के स्थान पर हम, जैसे कोई अपने आप को ही कुछ ज्यादा समझेगा तो वो मैं नहीं यूज करके हम करेगा, ठीक है। बट अगर हम लोग बोलते हैं हम कर लेगा, अपने यूज करते ही है, इनफैक्ट हम कर लेगा, हम खा लेगा, इट्स रॉन्ग। ऐसे लगता है हमने कितने लोग घुसे हुए, इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल, एक मिनट, एग्जाम्पल है, अकबर ने कर्मचारी से कहा हम तुम्हें इनाम देगा। मैं तुम्हें इनाम दूंगा नहीं, हम तुम्हें इनाम देंगे, सॉरी देंगे इज दी वर्ड, हम तुम्हें इनाम देंगे, माने अकबर अपने लिए ही ये वर्ड यूज कर रहे हैं, हम, समझ रहे हो। तो कभी इतना ऐसे मत जाना एक है तो मैं ही यूज करना चाहिए, रीजन भी देखो, बड़े हैं, इज्जत दे रहे हो, तो हम लोग ऐसे करके बहुवचन वाले वर्ड भी यूज करते हैं, था की जगह थे, इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट देखो, हाँ ये तो बहुत ही नोटिस वाला चीज है, एग्जाम में देगा ही देगा, ये सारे वर्ड्स देते हैं, केश, रोम,
अश्रु, प्राण, दर्शन, लोक, दर्शक, समाचार, दाम, मोश, भाग्य आदि ऐसे शब्द है जिनका प्रयोग बहुवचन में ही होता है एवरी टाइम। दर्शन itself इज बहुवचन वर्ड, लोग itself इज बहुवचन, दर्शक, समाचार, दाम कभी सिंगुलर में नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल में है, भक्तों के रोम रोम में राम बसा है, नहीं बोल सकते हो। भक्तों के रोम रोम में राम बसा है नहीं, राम बसे है। रोम रोम ये सब वर्ड ऐसा ही है। तो ये जो वर्ड्स है ना, इसको एकदम नोट करना। इसको और भी अपने करेंगे आगे के क्लास में, बट ये नोट भी करना, केश, रोम, ये सारे वर्ड्स। नेक्स्ट है, बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कब करोगे? ये तो ऐसे ही है, कलेक्टिव नाउन ये सबसे रिलेटेड है, तो ये अभी नहीं भी देखेंगे तो चलेगा इतना। तो अभी अपने क्या क्या सीखे, आप लोग को समझ आया कि नहीं? सर्वनाम से रिलेटेड मुझको तुझको कभी नहीं, ठीक है? कोई अपने आप को हिंट ही दे लो भैया, नो मुझको नो तुझको, ठीक है? तो मुझको तुझको की जगह क्या लगाएंगे, कौन बोलेगा? मुझे तुझे। मैम मुझे तुझे। मुझे तुझे, वेरी गुड, ठीक है। और क्या क्या आपने डिस्कस किए थे, बोलो आज का, तुम लोग बोलो, मैं तो बहुत बोली, अब तुम लोग बोलो। मैम हम लोग क्रिया संबंधित डिस्कस किए और संज्ञा संबंधित डिस्कस किए और प्रोनाउंस से रिलेटेड, मतलब सर्वनाम सर्वनाम तो रिलेटेड। पूरा कर लिए, सर्वनाम में अब कुछ बचा नहीं है। और संज्ञा का जो होता है ना, नॉट नेसेसरी वर्ड्स, वो भी मैंने आप लोग को बता दिया है कि नॉट नेसेसरी क्या क्या है, कौन कौन सा आता है। मेन अब अपने को लिंग, वचन, कारक, जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बहुत बड़ा, वो सब भी डिस्कस करने। थोड़ा और रुको, हम डिस्कस करते हैं। आई हैव बहुत सारे क्वेश्चन, रुको। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, इस जंगल में एक पागल हाथी, सॉरी एक और बात लेती हूँ। इस जंगल में एक पागल हाथी हो गया है। मैं खुद ही हंस देती हूँ जब सेंटेंस पढ़ के। बोलो क्या होगा? इस जंगल इसमें होगा, इस जंगल में एक हाथी है। पागल सब या तो लिखो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, एक को सब या तो लिखो। इस जंगल में एक पागल हाथी हो गया है। बोर्ड्स का क्वेश्चन है गाइस, कम ऑन, समझ रहे हो? ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा। इस जंगल में एक पागल हाथी हो गया है। और पता है आप लोग को समझ भी क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं पढ़ भी वैसे रही हूँ। अगर आपको लिटरली ऐसे लिख कर दे देना, तोड़ के नहीं पढ़ू, तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे अगर मैं पढ़ू, इस जंगल में एक पागल हाथी हो गया है, आपको नहीं समझ आएगा। मैं वैसे आप लोग को बोल रही हूँ। इसका आंसर होगा, इस जंगल में एक हाथी पागल हो गया है। माने सीक्वेंस चेंज करो, सीक्वेंस रॉन्ग दिया है। इस जंगल में एक हाथी पागल हो गया है। लॉजिक समझ रहे हो? इस जंगल में एक हाथी पागल हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? इस जंगल में एक पागल हाथी हो गया। नो, चेंज करो, पोजिशनिंग चेंज होगा। इस जंगल में एक हाथी पागल हो गया है। दिस इज दी थिंग। नेक्स्ट, इजी इजी पूछो, अभी टफ में मैं नहीं जा रही हूँ। हाँ, हमने पिताजी से मिलना है, दिल्ली वाले स्पेशली, हमने पिताजी से मिलना है। क्या होगा बोलो? हमने पिताजी से मुझे मिलना, पिताजी से मिलना है। ऑब्वियसली हमें इज दी वर्ड, हमें पिताजी से मिलना है। व्हाट इज हमने? ठीक है। नेक्स्ट, कोई इजी देख कर देती हूँ, वेट। उससे हमारा बात हो गया है। उनसे हमारी बात हो गई है। उनसे हमारी बात हो गई है। ओके, एनीवन एल्स? उससे मेरी मैम बात एक हो बार गई है। काइंडली रिपीट करिए ना। ओके, उससे हमारा बात हो गया है। टपोरी लड़का लोग थोड़ा होता है ना, उससे हमारा बात हो गया है, ऐसे बोलते हैं। उससे हमारी बात हो गई है। मेरे को बहुत स्वीट लगा क्या बोला था, किसने बोला था? उनसे हमारी बात हो गई है। इट्स वेरी स्वीट। उनसे भी बोल सकते हो, उससे हमारी बात हो गई है, ये भी राइट है। जो उनसे बोला बहुत प्यारा लगता है, उनसे हमारी बात हो गई है। बट यहाँ पे उससे हमारी बात हो गई है भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, और एक इंटरेस्टिंग, मेरी नहीं आएगा मैम, उससे मेरी हमारी की बात। जगह। हमारी वर्ड हाँ, यू मेरी। कैन यूज, मेरी नहीं, हमारी भी यूज कर सकते हो। हमारी इज नॉट गलत, ठीक है, हमारी भी यूज कर सकते। नेक्स्ट, यहाँ ये चीज नोट करना क्योंकि ये भी बहुत बार देता है। यहाँ केवल मात्र 2 पुस्तकें रखी है, ये भी देता है बहुत बार बोलते हैं। यहाँ मैम केवल और मात्र एक साथ नहीं होगा, यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी तो ये हैं। नोट कर लो अपने कॉपी में, ये पॉइंट, केवल और मात्रा कभी एक साथ नहीं आएगा, एक को हटाओ। इसीलिए हम लोग केवल को ही रख रहे हैं, फर्स्ट वर्ड को, मात्रा हटाओ। यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी है।
यहाँ केवल, मैं भेज भी दूंगी ऐसा पीडीएफ, आप लोग को इजी रहेगा, फोटोज के में भेज दूंगी। यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी है, हमेशा याद रखना, केवल और मात्र साथ में नहीं आएगा। और ये सब मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ, बोर्ड्स में यही फंसाएगा और कुछ नहीं करेगा। यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी है। और एक, ठीक है, मोहन ने घर गया और सो गया, दिस इज द सेंटेंस। मोहन घर जाकर सो गया। अच्छा, और कैसे, फिर से सुनो, मोहन ने घर गया और सो गया, इसी को और थोड़ा, मोहन घर गया और सो मोहन गया। घर गया और सो गया। वेरी नाइस, इसी को थोड़ा अगर चेंज करे तो मोहन घर गया और सो गया। ओके, नेक्स्ट, आज लगभग कोई 1 दर्जन छात्र नहीं आए हैं। आज लगभग कोई 1 दर्जन, लगभग और कोई एक साथ नहीं होगा, लगभग 1 दर्जन छात्र नहीं आए। वेरी नाइस यश। दर्जन पे मत सोचना कि रॉन्ग है, क्योंकि दर्जन इज 12, तो वो राइट है, ठीक है। दर्जन सुनने में अजीब लग रहा है, ठीक है, बट ये राइट है। तो क्या समझे वापस, आज लगभग कोई 1 दर्जन छात्र नहीं आए, तो लगभग और कोई नहीं, आप लोग फिर नेक्स्ट वर्ड को हटा दो, कोई को। आज, एक सेकेंड, तनिष्का निकल देते, आज लगभग 1 दर्जन छात्र नहीं आए। और पूछती हूँ, वैसे भी 2 मिनट है, ठीक है, 2 मिनट अपने ऐसे ही बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, ओके, ये पुस्तकें मेरे को नहीं चाहिए। कितना नॉर्मल है ना ये, मुझे नहीं चाहिए। वेरी गुड। मेरे को नहीं, अभी सिखाए थे ना सर्वनाम वाली चीज, मेरे को, नो, नो मेरे को, तेरे को। ये पुस्तकें मुझे नहीं चाहिए। क्वेश्चन था तनिष्का, ये पुस्तकें मेरे को नहीं चाहिए, तो मेरे को की जगह हो जाएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आप उसकी बात समझ लेते हो? लेते हैं। क्या आप उसकी बात समझ लेते हो, ये है क्वेश्चन। हम यहाँ पे 2 जगह करेक्शन हो सकता है, एक तो क्या आप उसकी बातें होगा, और दूसरा समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोग सभी अभी तक तो रॉन्ग हो इस वजह से। मैं बोलती हूँ, क्या आप उसकी बात समझ लेते हो की जगह, लेते की जगह जाते होगा। और इसको भी नोट करो अपने कॉपी में, लेते जाते बहुत ये लोग देगा, माने इंटरचेंज होगा लेते और जाते। ये आप लोग को समझना होगा। आप लोग बोलोगे मैम बताइए कैसे होगा, तो इसका कोई ऐसा रीजनिंग नहीं है। आई कैन गिव यू एनी रीजन कि ऐसे होगा, तो आप लोग को समझना होगा इज्जत वाली वर्ड्स एंड ऑल। तो यहाँ पे लेते नहीं, जाते होगा, ठीक है। क्या आप उसकी बात समझ जाते हो, समझ रहे हो, ऐसे आप सुनो मेरी बात, क्या आप उसकी बात समझ लेते हो, समझ रहे हो, कितना अजीब नहीं लग रहा है। अब सुनो अच्छा वर्ड, क्या आप उसकी बात समझ जाते हो, है ना, समझ जाते हो होगा, लेते क्या होता है। नेक्स्ट, क्या आप पढ़ लिए हैं? लास्ट है क्योंकि अब एंड हो जाएगा, मैं बाय नहीं कर पाऊंगी आप लोग को। क्या आप पढ़ लिए हैं? क्या आपने पढ़ लिया है? परफेक्ट, वेरी नाइस। आप पढ़े हैं। वेरी गुड। क्या बोलो। आप पढ़े हैं? नहीं, क्योंकि इसमें अब क्वेश्चन क्या बोले, क्या आप पढ़ लिए हैं, तो उसी से पहले रिलेटेड बनाने का ट्राई करो। तो क्या होगा, क्या आपने पढ़ लिया है, समझ रहे, क्या आपने पढ़ लिया है, ऐसे करके। और आपका फर्स्ट क्लास है तो भी तुम लोग इतने प्रो हो गए हो, धीरे धीरे अगर और डिस्कस करेंगे तो समझ जाओ और ज्यादा तुम लोग पे अच्छा असर हो जाएगा। बट प्लीज मिस मत करो अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा नेसेसरी है, या फिर बोलो तो अपने इधर उधर कर सकते हैं क्लास को। मिस करने से आप लोग का टाइम वेस्ट है, क्योंकि मैं कल भी क्लास देती, आज भी देती, आप लोग का